दोस्तों, अब आइए इसके बाद हमारे शहर मुंबई की मशहूर शख्सियत जिनकी नज़र पूरे मुल्क पर जो हालात, ख़ास तौर से आज के जो हालात हैं मुल्क के मुसलमानों के, अल्हम्दुलिल्लाह सब रोज़ उसी में उनके लग रहे हैं। इससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना महमूद अहमद साहब दरियाबादी दामत बरकातुहुम है। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सबको मुतफ़्फ़िज़ फरमाएँ। मौलाना महमूद दरियाबादी साहब। बहुत सारे इदारों के सरपरस्त भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। किन ओहदों का आपके साथ हम जोड़ें? बहुत सारे जिम्मेदारी, बहुत सारे ओहदे सरपरस्त आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे शहर मुंबई के जो मसाइल होते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम शरीयत के, मुल्क के हालात के ताल्लुक से जो भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको पेपर में, टीवी में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रत उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, अज़ीज़ान गिरामी, ज़िम्मेदारों का मजमा है, सुनने वाले भी ज़िम्मेदार हैं। उलमाए किराम हैं जिनका ताल्लुक़ मदारिस से है, अइम्मा मसाजिद हैं जिनका ताल्लुक़ आवाम से जितना गहरा, जितना ज़मीनी होता है, किसी और का नहीं होता। खुद यहाँ गोवंडी में माशाअल्लाह एक मदारिस का एक सिलसिलतुल ज़हब है जहाँ हम बैठे हैं। रियाज़ुल उलूम फ़ुरक़ानिया मस्जिद दारुल उलूम फ़ारूक़िया है, और यहाँ हमारे करीब में चीता कैम्प, मेराजुल उलूम है, बहरुल उलूम है। कुछ हमारे अपना साकिब के बच्चे भी कुछ काम कर रहे हैं। एक बड़ा सिलसिला है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। इस मौके पर कुछ ऐसी बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जिनका जानना कम से कम इजमाली तौर पर, मोटे तौर पर हम सब के लिए ज़रूरी है, और उनको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये इस मुल्क में हमारे मुल्क में हमारे वजूद का मसला है। हम इस मुल्क में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये अब चंद महीनों में या चंद बरसों में इसको तय होना है। इसलिए हमें पूरी तरह से होशियार रहना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। कुरान मजीद में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो। किस बात पर सब्र करो? जब दुश्मन या मुखालिफ तुम्हें सताए तो उस पर तुम सब्र करो। वसाबिरू, और अगर खुदा मुकाबले की नौबत आती है तो फिर साबित कदम रखो, साबित कदम रहो। वराबितू, और आम हालात में अपनी इर्द गिर्द नज़र रखो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस रास्ते से हमला होना है, किस रास्ते से परेशान किया जाना, और अल्लाह से डरते रहो, तभी तुम फलाह पा सकोगे। बुजुर्गों, इस वक्त हमारे सामने तीन अहम मसाइल हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मसला इस मुल्क में शहरियत का है, जिसको हम CAA कहते हैं। पहले CAB था, अब वो CAA है। एक एक करके हम उस पर मुख्तसर सी बात करेंगे। ये शहरियत तरमीमी बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। थोड़ी सी तवज्जो से सुने। शहरियत हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से जब हमारा दस्तूर बना, उस वक्त से शहरियत का कानून हमारे मुल्क में नाफिज है। अब तक उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, बहुत सारी तरमीमात हुई। आखिरी तरमीम 2003 में हुई थी। उस आखिरी तरमीम के बाद अभी 2019 में एक तरमीम हुई है जो मौजूदा हुकूमत ने की है। इससे पहले जितनी तरमीमात हुई हैं
उन सब में कहीं पर भी कोई फ़िरका वाराना नुक्ता नज़र नहीं था। हम सेकुलर, हमारा मुल्क सेकुलर है, हमारा दस्तूर सेकुलर है, मजहबी बुनियाद पर कहीं भेदभाव नहीं किया गया। पहली मरतबा हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि कोई कानून ऐसा पास हुआ है जिसमें मजहब की बुनियाद पर भेदभाव किया गया है। हम इस कानून के बुनियादी तौर पर मुखालिफ इसलिए हैं, नुकसान जो हो रहा है वो तो बात की बात है। बुनियादी मुखालिफत हमारी इस कानून की इसलिए है कि ये हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है। वो दस्तूर जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने मंजूर किया, वो दस्तूर जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया, ये कानून उस दस्तूर के ख़िलाफ़। हमारा नुकसान न भी होता तब भी हम इसके मुखालिफ होते। फ़िरका वाराना बुनियादों पर उन्होंने तय किया कि 3 मुल्कों से, जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों से मुसलमानों के अलावा जो भी कौमें आएंगी, उन्होंने सबका नाम लिया, हिंदू हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब लोग जो भी आएंगे, उनको जो वहाँ सताए जा रहे हैं उनके बकौल, यहाँ जो आएंगे उन सबको शरीयत दी जाएगी, मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं। अब बुनियादी तौर पर यहाँ सवाल ये होता है कि साहब इन हमारे पड़ोसी तो श्रीलंका भी हैं, अगर आपको सताए जाने वालों के साथ, मजलूमों के साथ हमदर्दी थी तो रोहिंग्या मुसलमानों के क्यों खिलाफ हो आप? वो भी तो हमारा पड़ोसी है। चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वहाँ एक और मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम का एक सिलसिला, एक तवील सिलसिला चल रहा है। कई लाख मुसलमान आज चाइना में डिटेंशन सेंटरों में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जहन्नम से बदतर है। पूरी दुनिया खामोश है। हम इंसानियत की बात हमारा मुल्क करता है, उनको क्यों नहीं जगह दी जाती यहाँ? और साहब पाकिस्तान के अंदर की जो बात करते हो तो पाकिस्तान में सिर्फ यही लोग सताए हुए हैं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। भाई हम तो मजहबी लोग हैं, हम मजहब की बात करते हैं, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो हम दूसरा भी देखते हैं। पाकिस्तान में कुछ और लोग भी हैं जिनको सताया जाता है। कुछ लोग वहाँ पर दहरिया हैं, नास्तिक जिन्हें कहा जाता है, वो भी परेशान किए जा रहे हैं आज ज़माने से। अगर इंसानियत की बात आती तो आपको उनकी भी मदद तो करनी चाहिए। हज़ारा कबीले के लोग हैं, वो पाकिस्तान में अब भी हैं और अफ़गानिस्तान में भी हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। और आपके साथ जो लोग मुस्तकिल काम कर रहे हैं, आपकी चापलूसी जो लोग करते हैं, नकवी जैसे लोग, रिजवी जैसे लोग, उन्होंने भी सिफारिश की थी कि कम से कम वहाँ जो शिया सताए जा रहे हैं उनको आप बुलवाइए, महज मुस्लिम दुश्मनी में कि उनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, उनको भी आपने आने की इजाज़त नहीं दी। तो मतलब ये कि आप इंसानियत की बात, इंसानियत की वजह से उन्हें नहीं आने दे रहे। आप चाहते ये हैं कि सिर्फ फ़िरका वाराना सतह पर इस मुल्क को एक रंग में रंगा जाए। हिंदुत्व आपका ख्वाब है, उसको आप नाफिज करना चाहते हैं। ये आपका जो इरादा है, हम इसमें आपको कामयाब होने नहीं देंगे। अब कहा जाता है कि ये CAA जो आया है ये शहरियत देने का बिल है। पूरे दावे से लोग कहते हैं ना, हमारे वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में कहा कि ये किसी की शहरियत लेगा नहीं, ये शहरियत देगा। ये शहरियत लेने वाला बिल है, पूरे चैलेंज के साथ हम ये बात कहते हैं। ये शहरियत मुसलमानों की तो लेगा ही, गैर मुस्लिमों की भी शहरियत देने वाला बिल है। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जुमला है इस हुकूमत का, इसको समझने की ज़रूरत है और दूसरों को भी समझाने की ज़रूरत है। हमारी कई गैर मुस्लिम दोस्तों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, संविधान के ख़िलाफ़ हो रहा है, आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो मैंने कहा साहब ये हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा है, जुल्म तो आपके साथ भी हो रहा है, आप इसको समझ क्यों नहीं रहे? इसके बाद NRC आएगा और ज़रूर आएगा। पार्लियामेंट में कहा गया, हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा, मंगाल की अपनी तकरीर में कहा, न जाने कितनी मरतबा उन्होंने कहा कि पहले CAB आएगा, उसके बाद NRC आएगा। सारे लोग मुसलमानों के अलावा हिंदुओं को सिर्फ फला को जगह दी जाएगी और एक एक घुसपैठियों को निकाला जाएगा, मतलब एक एक मुसलमान को निकाला जाएगा। ये बार बार आप कहते हो, अब हमारे वज़ीर आज़म कहते हो, उसका कुछ चर्चा ही नहीं हुई है। खैर ये जुमला। उसके बाद NRC आएगा। अब NRC आएगा तो क्या होगा? आसाम में NRC आ गया, कितने दिन में आया ज़रा ये भी सुनते चलिए।
मौलाना जब वक्त हो जाए तो बता दीजिएगा, ये बहुत लंबा मौजू है। खैर, आसाम में एनआरसी आया, 7 साल की मेहनत के बाद वहां पर एनआरसी लागू हुआ। 50,000 लोग उसमें लगे काम करने वाले। कितने लोग लगे भाई? 50,000 लोग। वो 50,000 लोग जो आसाम गवर्नमेंट में दूसरे महकमों में काम करते थे, उनको वहां से हटा करके एनआरसी के लिए लगाया गया। 7 साल की मेहनत और 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके एक लिस्ट आई। 3 करोड़ की आबादी है आसाम में। पहले क्या हुआ कि साहब, आज 3 करोड़ में 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए। बहुत हंगामा हुआ, उसमें नाम गलत थे। किसी की बीवी की जगह माँ का नाम हो गया, माँ की जगह बीवी का नाम हो गया, बाप की जगह बेटे का नाम हो गया, बेटे की जगह बाप का नाम हो गया। सारी पता नहीं क्या क्या खराबियाँ थी, बड़ा हंगामा मचा। फिर उसकी तस्वीर का काम हुआ। फिर एक अगस्त में, पिछले अगस्त में आखिरी लिस्ट आई, उसमें 19 लाख लोग बाहर रह गए। अब 19 लाख लोगों में तकरीबन 5 लाख या 6 लाख ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, बकिया 13 लाख हिंदू हैं। 13 लाख हिंदू हैं, उनको बचाने के लिए ये सीएए लाया गया। उन 13 लाख को बचाने के लिए वहां जब हंगामा मचा, उनके लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया कि ये क्या हो गया, इसमें करप्शन हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें फला हुआ, ऐसा हुआ। तो उसके लिए अब ये सीएए लाया गया। अब होगा ये कि जो मुसलमान है वो तो घुसपैठिया हो गया। अब जो मुसलमान नहीं है वो सीएए आने के बाद उसको शहरियत मिलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन ये अभी इतना आसान नहीं है। ये हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतना आसान इसमें भी नहीं है, मैं बताऊंगा अभी। तो ये इसलिए लाया गया। तो अब अगर पूरे मुल्क के अंदर आप एनआरसी को नाफिज करेंगे तो कितना खर्चा होगा? 130 करोड़ आबादी, 3 करोड़ की आबादी में 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो मोटा मोटा हिसाब अगर हम लगाते हैं तो 17 लाख करोड़ ऐसे होंगे। 17 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? अगर हम उसको लिखना चाहें तो आसानी से लिख नहीं सकेंगे। 17 लाख करोड़ कितना होता है? 17 लाख करोड़ खर्च होगा पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी पर। और हुकूमत का यह हाल है कि उसके पास खर्च, रोजाना के खर्च का पैसा नहीं है। आज अभी 45 करोड़ रुपए मांगे हैं फिर रिजर्व बैंक से। उससे पहले 1,76,000 करोड़ ले चुके हैं रिजर्व बैंक से रोजाना के खर्चे के लिए। अब 17 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? उसके बाद आप डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, 10 लाख करोड़ रुपए उसमें खर्च करेंगे। फिर जो लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे उनको रहने के लिए कम से कम उनके अखराजात के लिए हर साल आप 3.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से खर्च करेंगे? ये सब क्या हो? आप मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहाँ से आएगा पैसा? आप सब बेच रहे हैं। एयर इंडिया आपने बेचने का इरादा कर लिया, अभी रेलवे आप बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम को आप बेच रहे हैं। जितनी फायदे की कंपनियां हैं सब आप अपने दोस्तों को बेच करके, ये सारा काम करके, मुल्क को बर्बाद करके आप झोला उठा करके चले जाएंगे। मैं उन्होंने कहा था भाई मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा, बाद वाले भुगतेंगे। तो बाद वालों के भुगतने के लिए आप छोड़ करके जाना चाहते हैं। खैर, तो ये मैं बता रहा था कि ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? कि ये सीएए जो आया है, इसमें जो बारीक बात है यह है कि इसमें शहरियत दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? जो 2014 तक से लेकर के अब तक इस मुल्क में हैं। 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, सिर्फ उन्हीं को शहरियत दी जानी है। सिर्फ उन्हीं को शहरियत दी जानी है। उनको साबित करना पड़ेगा कि उन 3 मुल्कों से आए हैं, वहां पर परेशान हाल थे, उनको फला फला जगह परेशान किया गया, तब उन लोगों को शहरियत मिलेगी। ऐसे लोग 13 लाख हिंदुओं में 5 लाख हैं। 5 लाख आसाम के हिंदुओं में ऐसे हैं जो बांग्लादेश वगैरह से आए हैं, उनको शहरियत आसानी से मिल जाएगी। बाकी का क्या होगा? 6 लाख का, वो भी हमारी तरह रहेंगे। बाकी 6 लाख हिंदू भी हमारी ही तरह हैं, उनका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये इस कानून की बारीकी है, इसको समझने की जरूरत है। गैर मुस्लिम भाइयों को समझाने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा खुश होने की आपको भी जरूरत नहीं।
हमें तो सिर्फ अपनी शहरियत साबित करनी पड़ेगी। आपको दो चीज़ें साबित करनी पड़ेगी। पहला तो आपको साबित ये करना पड़ेगा कि आप इस मुल्क के शहरी हैं। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश के कागजात बताइए, वहाँ क्या था आपका, क्या आपकी मिल्कियत थी। अब यूपी के एक बस्ती का रहने वाला बेचारा सीधा आदमी जो जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा, वो बांग्लादेश के किसी गांव का, किसी मुल्क का नाम, वो किसी शहर का नाम नहीं जानता होगा। वो कहाँ से बताएगा मैं कहाँ से आया हूँ। और इस मुल्क के अंदर हिंदुओं में तकरीबन 35 करोड़ लोग ऐसे हैं, 35 करोड़ लोग ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर जो खाना बदोश हैं। खाना बदोश लोगों की तादाद 35 करोड़ है। उनका कोई मकान नहीं, ना उन्होंने मकान बनाया, ना उनके बाप ने बनाया, ना उनके दादा ने मकान बनाया। कैसे साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं? आधार कार्ड आपको मानना नहीं है, वोटिंग कार्ड आपको मानना नहीं है, ये सब माना नहीं गया, पासपोर्ट आपने माना नहीं। मकान की मिल्कियत बताइए। मकान की मिल्कियत जब उनके पास शुरू से चला आ रहा है और आज भी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि शहरी दुनिया के लोग उनके कबीलों में जाकर के दखल अंदाजी करें। जो लोग जाते हैं उनका क्या हासिल होता है, जाने वालों को बहुत सारे सहाफ़ी हिम्मत करके गए, बहुत कम जिंदा वापस आए, बहुत कम जिंदा वापस आ गए। ये हाल है तो वो बेचारे क्या करेंगे, उनके साथ आप क्या सलूक करोगे? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब वो चूंकि इतना हंगामा हो गया सारे मुल्क के अंदर, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने गैर मुस्लिम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मसले को समझा। ख़ासतर नौजवान तलबा ये जो मैदान में आ गए, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जो हंगामा बर्पा किया, उससे हुकूमत को अपने कदम वापस लेने पड़े एनआरसी के सिलसिले में। फिलहाल हुकूमत का इरादा एनआरसी लाने का भी 2-4 साल तो नहीं है, लेकिन अब एनपीआर नाम की जो एक मुसीबत आ रही है वो भी एनआरसी है। ये बहुत शातिर दिमाग लोग हैं। एक चीज़ मतलब हम एक मुकाबला करने वाला आदमी कभी कभी परेशान हो जाता है कि क्या क्या किस दांव की काट करे। सीए की काट हुई, एनआरसी आया, अब एनआरसी की काट किया तो एनपीआर आ गया। इसमें उन्होंने अब ये कहते हैं साहब कि दोनों एक है। क्या दोनों एक है? मरदमशुमारी और एनपीआर एक है। अरे साहब कैसे एक हो जाएगी? मरदमशुमारी इस मुल्क के अंदर 1881 से हो रही है। कब से हो रही भाई? 1881 से हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है। अभी 2021 के अंदर फिर मरदमशुमारी होनी है, सेंसस जिसको कहते हैं, जनगणना कहते हैं। 2021 में उसका ड्यू है। वो सेंसस एक्ट बना है 1948 में, उसके तहत होती है। और ये जो एनपीआर आप करने जा रहे हो, ये इसका एक 2003 में बना है। तो ये दो अलग अलग कानून को आप कैसे कह रहे हो कि एक है? और अगर एक है तो आप दोनों क्यों कर रहे हो? एनपीआर का काम अभी अप्रैल से शुरू होना है और एनआरसी का काम 2021 में फिर शुरू होगा। डबल खर्च क्यों कर रहे हो भाई? एक ही काम 2 बार क्यों हो रही? ये समझ में आने वाली बात है। उसमें आपने पूछा है कि आप अपनी जाए पैदाइश बताइए, आप कहाँ पैदा हुए, अपना पैदाइशी सर्टिफिकेट दीजिए। आपके बाप कहाँ पैदा हुए वो भी बताइए, उनका पैदाइशी सर्टिफिकेट दे दीजिए। पता नहीं भाई, हमारे वालिद का पैदाइशी सर्टिफिकेट तुम कैसे हम लाएंगे भाई? किसी का अगर हो तो पता नहीं, मोदी जी का होगा शायद। तो एक ये वही है, उसमें होगा ये कि इस वक्त हुकूमत के पास 119 करोड़ हिंदुस्तानियों का डाटा है। आधार कार्ड हमने बनाए हैं, ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास महफूज है। 130 करोड़ में 119 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पूरी तफसीलात गवर्नमेंट के पास है। 10-11 करोड़ ऐसे हैं जो उसके बाद पैदा हुए बच्चे या किसी वजह से रह गए, उनको एनपीआर के नाम पर शामिल करेंगे। फिर उन्होंने जो दस्तावेज़ मांगे हैं, वो दस्तावेज़ आप अगर देंगे तो पुराने वाले दस्तावेज से उनका मिलान करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें कोई फ़र्क हुआ तो उसको अलग रखा जाएगा। अगर आपने दस्तावेज नहीं दिए तो आपका फार्म अलग रखा रहेगा। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इनफरादी तौर पर हर एक को बुलाया जाएगा, नोटिस देंगे कि आपके कागजात आपने जो एनपीआर में बताए थे वो दुरुस्त नहीं है, हमारे ऑफिस में आकर के अपने कागजात को फिर से दिखाइए। वहाँ जो आप कागजात बताएंगे, अगर आपने कागजात नहीं बताया तो उस जो एनपीआर का जो दस्तावेज अभी बना है उसमें लिखा है कि जो कलेक्टर है
उसको ये इख्तियार है कि आपको मशकूक शहरी करार दे, डी वोटर आपको बना दे। डी वोटर का मतलब डाउटफुल वोटर होता है। आसाम के अंदर यही हुआ है। बरसों तक वहाँ लाखों लोग ऐसे रहे जो डाउटफुल वोटर की हैसियत से वोट देते रहे, लेकिन उनकी शहरियत साबित नहीं रही। इसमें भी ऐसे ही होगा कि वो डाउटफुल वोटर आपको बना दिया जाएगा। जब एक मतलब आप डाउटफुल वोटर बन गए तो फिर कभी भी आपको ये नोटिस आ सकता है कि आपने फला तारीख तक शहरियत साबित नहीं की, तो आप डिटेंशन सेंटर में चली जाइए। डिटेंशन सेंटर में आप जाइए, आपका जो मकान है वह आपका नहीं रहा, आपकी दुकान आपकी नहीं रही, आपका खेत आपका नहीं रहा, सारी चीज़ें छोड़ करके डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। ये NPR NRC ही है, इसको दूसरे नाम से लाया जा रहा है। ये हुकूमत की शातिराना चाल, ये हमको समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे अकाबिरीन गौर कर रहे हैं अभी क्या फैसला आता है। अगर बाइकआउट का फैसला आता है तो हम सबको मिलकर के बाइकआउट करना चाहिए, या जो भी फैसला आएगा वो वो आप तक इत्तला उसकी पहुंचेगी। लेकिन उसमें एक होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर बाइकआउट का फैसला आता है तो इनफिरादी तौर पर अगर किसी को किसी महल्ले से बुलाया जाता है, रात में 1 बजे किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो वो सिर्फ किसी एक आदमी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया गया, पूरे महल्ले को उस वक्त सामने आना पड़ेगा। इज्तिमाई तौर पर आकर के एहतजाज करना पड़ेगा कि आप इसको अकेले नहीं ले जा सकते, तब जाकर के आपका एहतजाज कामयाब होगा। वरना इनफिरादी तौर पर 2-4 लोगों को ले जाएंगे, उन्हें सताएंगे, परेशान करेंगे, फिर सारे लोग मजबूरन लाइन में उनको भी लगना पड़ेगा, सारा काम काज छोड़ करके लगना पड़ेगा। और आखिरी बात, इस मुल्क में इस वक्त बहुत अच्छा माहौल है। सारे बाशिंदे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हमें उन सब के साथ मिल करके लड़नी चाहिए। और ये हमारा कल्चर रहा है, हिंदुस्तान का सदियों का कल्चर है। यहाँ सारे लोग मिल करके रहे हैं। यहाँ गैर मुस्लिमों ने नाते अच्छी नाते कही हैं। मैं तो तिब्बी दुनिया का आदमी हूँ, मैं तो तिब की जो किताबें पुराने तबीबों की, पुराने तिब्बा की पढ़ता हूँ, तो उसमें जब आगाज़ वो करते हैं तो उसमें भी वो हमदो सना से आगाज़ करते हैं। हमद है उस पाक परवरदिगार की जिसने सारा जहां बनाया। हजार हजार सलाम उस ज़ात पाक पर जो तमाम आलमों के लिए रहमत बन करके आया। ये गैर मुस्लिमों ने अपनी किताबों का आगाज़ ऐसे किया। गैर मुस्लिम शुअरा की नाते आप सुने, वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की एक तवील नज़्म है कि हम किसी दीन से हो हम किसी दीन से हो कायल किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हो कायल किरदार तो हैं, यानी हम सना खान हैदर कर्रार तो हैं। हम किसी दीन से हो लायक कायल किरदार तो हैं, हम सना खान हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी कहता है। पंडित हरीश चंद्र अख्तर के 4 मिसरे मुला सिर्फ पेश करके अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। पंडित हरीश चंद्र अख्तर ने कहा कि किसने ज़र्रों को उठाया और दरिया कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। ये नात का शेर पंडित हरीश चंद्र हजरत तशरीफ ले आए। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।